अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करता हूं। एक्सेस टाइप करें और एंटर कर दें। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ब्लैंक डेटाबेस है। आप ब्लैंक डेटाबेस ओपन करना चाहें कर सकते हैं। इसलिए टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, आप वहां से ओपन करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हमने वर्चुअल अकेडमी स्टूडेंट डिटेल के नाम से एक जो है तो डेटाबेस बनाया था। मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। हमने एक टेबल बनाया था और उसके बाद होम के ऊपर हमने काम किया था सारा। अब हम क्रिएट पे आते हैं और क्रिएट पे सबसे पहले आपके पास है एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट्स के अंदर कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपना डेटाबेस बना सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ पे राइट टॉप, राइट टू है, टॉप है, डिटेल से रिलेटेड डायलॉग, आपके पास ये सारे के सारे फॉर्म बने हुए। क्विक स्टार्ट में जाके भी यहाँ पे भी आपके पास कुछ फॉर्म और आपके पास जो है तो टेबल्स बने हुए होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये टेम्पलेट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देखिएगा कि आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो सिंगल कॉलम राइट लेबल आपके पास आ गया। आपने यहाँ पे इसको जो है तो फिल्टर कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट टाइप कर सकते हैं, आप टेबल एंड रिलेटेड व्यूज देख सकते हैं। क्रिएट डेट के डेट के ऊपर आपके पास आ जाएगा। देखें अभी 2 वीक एगो ये आपके पास आ जाए और 2 डे अभी जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया वो ये आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने इसकी ऑल डेट्स वगैरह यहाँ पे आप इसे इसके टैब सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सिंगल वन कॉलम राइट लेबल आ गया। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक लेबल आ गया और इस लेबल के अंदर ये मेरे पास एक फॉर्म बना हुआ है। इस फॉर्म पे कैसे काम करेंगे उसके लिए हमने फॉर्म क्रिएट करना होगा और फॉर्म यहाँ से क्रिएट होगा। टेबल पहले हम देखेंगे, फिर आपस क्यूरी, क्यूरी के बाद हम फॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस फॉर्म के ऊपर काम करने के लिए आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्म आ गया है इसके ऊपर यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक के बाद नीचे डिजाइन व्यू फॉर्म का जाता है, डिजाइन व्यू पे क्लिक करें। क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं वो डिजाइन व्यू में काम करते हैं। डिजाइन व्यू पे आपने क्लिक करना है। आप बस यहाँ पे फॉर्म का डिजाइन व्यू आ गया और आप यहाँ से देखिए फील्ड के बारे में चेंजिंग करना चाह रहे हैं। फील्ड 1 की जगह मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल एक्सेस। देख सकते हैं आप फील्ड 1 मेरे पास एक्सेस आ गया। अब इसमें चेंजिंग करके आप अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब जब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए एक्सेस यहाँ पे आ गया। तो मीन के ये टेम्पलेट्स होते हैं बने बनाए, आप इन पे काम कर सकते हैं। फिलहाल इस चीज को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये चीज हम नेक्स्ट जब हम फॉर्म के ऊपर आएंगे तब मैं इस पे डिटेल से जाऊंगा। उसके बाद क्रिएट पे जाएं और पार्ट्स में आप देखें राइट है, राइट के बाद टॉप पे करें, टॉप वाला आपका व्यू आ जाएगा। यस, ओके, देखिए तो आपके पास यहाँ पे राइट लेबल भी आ गया। क्लिक करें तो राइट लेवल आ जाएगा। देखिए आप बस यहाँ पे टॉप लेवल, सॉरी टॉप लेवल आ गया है। इसी तरह आप यहाँ पे और भी कोई ऐड करना चाह रहे हैं, टैब्स ऐड करना चाह रहे हैं। यस, आप बस यहाँ देखें टैब आपके पास टॉप लेवल है और उसके बाद राइट है, फिर टैब लेवल आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं टैब लेवल है, टैब 1 है, टैब 2 है। तो यहाँ पे पेज 1 आ गया, पेज 2 में आप चेंजिंग कर सकते हैं डिजाइन में जाके। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करता हूँ पार्ट पे और यहाँ पे कमेंट्स है। किसी भी चीज के ऊपर भी कमेंट्स अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें आप पास कमेंट्स के साथ आपके पास आ गया फर्स्ट टेबल। कौन सा टेबल होना चाहिए? फर्स्ट टेबल आपके पास इसका आना चाहिए। आप इसे जो है तो कह रहे रिलेशन आपने कौन सा बनाना है इनका। मैं इसको रिलेशन नहीं बनाना चाह रहा, रिलेशन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। देयर इज नो रिलेशनशिप। और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे टेबल आ गया यहाँ पे और उसके ऊपर यहाँ पे कमेंट्स है। सबसे ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे वापस कमेंट से रिलेटेड आ गए। देख सकते हैं आप किसी भी चीज के बारे में कोई कमेंट देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसे यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कॉन्टेक्ट से रिलेटेड आप करना चाह रहे हैं, कॉन्टेक्ट से रिलेटेड आ जाएगा। यस, इसको देयर इज नो रिलेशनशिप क्लिक करके क्रिएट कर लें। तो आप बस यहाँ पे देखें कॉन्टेक्ट से रिलेटेड आपका सारे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें। कॉन्टेक्ट, कंपनी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल, जॉब और ये काफी सारी चीजें यहाँ पे आगे देख सकते हैं।
इसी तरह कॉन्टेक्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे क्लिक करें, लिस्ट है ये वाली, यहाँ पे क्लिक करें, ये आपस से आ जाता है, ये क्लिक करें देखें, तो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट आपस यहाँ पे। तो ये कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपने टेबल्स में काम कर सकते हैं या फिर डेटाबेस डेटा में काम कर सकते हैं। तो एंड चलो नेक्स्ट लेसन में हम टेबल्स से रिलेटेड काम करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इन सब चीज़ों के ऊपर क्रिएट पे काम करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही चीज़ें वो क्रिएट का ऑप्शन यूज़ होता है, क्योंकि हमने सारा जो काम करना होता है वो क्रिएट के अंदर ही काम करना होता है। क्रिएट क्यूरीज करेंगे, टेबल्स पे काम करेंगे, फॉर्म्स पे काम करेंगे, रिपोर्ट्स और मैक्रोस एंड कोड के ऊपर काम करेंगे। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम टेबल्स के ऊपर कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।